नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे शैक्षिक संस्थाएं। देखिए जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, ये जो शैक्षिक अभिकरण है, ये आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला है वो है आपका बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसके अलावा आपके सिलेबस में दिया हुआ है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। एक जो शैक्षिक संस्था है जिनको अपन को डिटेल से पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में दी हुई है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। ये जो 3 शैक्षिक संस्थाएं हैं, इनको अपन को डिटेल से समझना है, जिनमें से ये जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक है, ये अपन ने इससे पहले वाले वीडियोज में कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की। देखिए जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, ये आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था है। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त शासी संस्था है। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त शासी संस्था है। राज्य की संस्था और स्वायत्त शासी संस्थाएं क्या होती है, ये अपन ने डिटेल से समझा है। देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है, इसकी स्थापना कैसे होती है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 के एक्ट के तहत, जो सोसाइटी एक्ट है 1958, इसके तहत 21 मार्च 2005 को जयपुर में होती है। अब ये जो डेट है 21 मार्च 2005, ये अपन को कैसे ध्यान में रखनी है, कैसे अपने याद रहेगी। तो देखिए जो RSOS ये जो नाम है ना, यही अपन को ये डेट बताएगा। कैसे, देखिए R जो है ये इस प्रकार से लिखा जा रहा है R। देखिए ये तो है आपका 2 और ये है आपका 1, यानी कि ये तो हो गया आपका 21। ये RSOS में देखिए लास्ट में क्या है, RSOS, ये लास्ट में जो है ये है आपका 2005। तो 21 मार्च 2005, इसको अपन को 05 पढ़ना है, तो ये 2005 अपन को बताएगा। इसको अपन को 21 समझना है, 21 देखना है। तो 21 मार्च 2005 को स्थापना होती है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की, जिसको अपन बोलते हैं राजस्थान राज्य खुला विद्यालय। जयपुर में इसकी स्थापना होती है। इसका जो भवन है, इसका जो मुख्यालय है, वो है एकलव्य भवन। अब इसकी स्थापना क्यों की जाती है, इसका क्या उद्देश्य है स्थापना करने के पीछे, तो वो अपन देखते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी कारणों से अपनी शिक्षण प्रक्रिया को निरंतर नहीं रख सके, कोई भी कारण रहा हो, किसी भी कारण से अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो, या किसी और भी कारण की वजह से वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाए हो, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना, ये इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि अगर किसी ने 10वीं और 12वीं नहीं की है, तो उनको 10वीं और 12वीं करने का मौका दिया जाता है इस विद्यालय के द्वारा, चाहे वह किसी भी एज का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 साल का हो, यानी कि मैक्सिमम जो एज है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी एज का जो आदमी है वह 10वीं और 12वीं कर सकता है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, वह शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना होती है, जिसका नाम है राजस्थान राज्य खुला विद्यालय। बिल्कुल खुला विद्यालय है, किसी भी प्रकार का अभ्यर्थी इसमें आ सकता है और प्रवेश ले सकता है और 10वीं और 12वीं कर सकता है। इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, सभी तक और सबके लिए, यानी कि ये जो है सबके लिए है शिक्षा, कोई भी आ सकता है इसमें प्रवेश कर सकता है, और सभी तक ये जो शिक्षा है ये पहुंचनी चाहिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की। ध्यान में रखना है, इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर को ही काउंट किया गया है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षा जो है उनको पास करवाने के लिए है। तो ये जो स्थापना कैसे होती है, कब होती है, ये बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए इसका जो संगठन है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें एक तो होती है शासी परिषद और एक होता है निष्पादन परिषद।
शासी परिषद और निष्पादन परिषद के नीचे और भी अधिकारी होते हैं। ये जो शासी परिषद है, इस शासी परिषद का काम क्या है? जो भी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं वह इस शासी परिषद के द्वारा लिए जाते हैं। इस शासी परिषद का जो अध्यक्ष है वह होता है आपका शिक्षा मंत्री। तो शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री होगा। इस परिषद के द्वारा इस स्कूल को चलाने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो यह शासी परिषद करता है। अगला है आपका निष्पादन परिषद। नीतिगत निर्णयों की क्रियान्वित करने के लिए इस परिषद की स्थापना की गई है। यानी कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं शासी परिषद के द्वारा, उन निर्णयों को लागू करना, उनको क्रियान्वित करना, ये निष्पादन परिषद करता है। इसमें एक तो होता है सभापति, जो कि शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा जो विभाग है उसका जो सचिव है वो इस निष्पादन परिषद का सभापति होता है। इसमें एक निदेशक होता है। ये जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है इसका जो मुखिया है वही इसका निदेशक होता है। इसमें एक होता है सचिव, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग। जो शिक्षा विभाग है उसका जो संयुक्त निदेशक है वह इसका सचिव होता है निष्पादन परिषद का। और ये जो आपकी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है इसका मुखिया कौन होता है? वह होता है निदेशक। तो ये मुखिया ध्यान में रखना है। एक ये अध्यक्ष ध्यान में रखना है। अध्यक्ष तो कौन होगा? शिक्षा मंत्री होगा। और मुखिया कौन होगा? मुखिया एक आरएस रैंक का अधिकारी होगा जो निदेशक होगा। इसके अलावा आपके अनुभाग या प्रकोष्ठ अधिकारी होते हैं। तो ये इसका संगठन है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए ऑनलाइन पंजीयन कैसे करवा सकते हैं, यानी कि 10वीं और 12वीं अब अपन को करनी है 10वीं और 12वीं। तो 10वीं और 12वीं कैसे कर सकते हैं? ये 10वीं और 12वीं पास करवाने के लिए ही बनाया गया है आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। किसी भी प्रकार का अभ्यर्थी जो है जिसने किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, जो दोबारा 10वीं और 12वीं पास करना चाहता हो, उसके लिए ये विभाग जो है, ये संस्था जो है वो बनाई गई है। तो अब प्रवेश कैसे लेंगे? सबसे पहले बात आती है प्रवेश की, कि प्रवेश कैसे लेंगे, पंजीयन कैसे करवाएंगे। तो राज्य के 555 संदर्भ केंद्रों पर, पूरे जो राजस्थान है, पूरे राजस्थान में 555 संदर्भ केंद्र है वर्तमान में। अब संदर्भ केंद्र अगर बढ़ेंगे तो आपको जो है अपडेट दे दी जाएगी। देखिए मैनेजमेंट में जो कुछ भी चेंज होगा वो सारा का सारा चेंजमेंट जो है एक वीडियो में आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि इस संस्था में ये चेंजमेंट हुआ है। वो जो है लास्ट में अपन एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक जो है जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जो भी मैटर आपको बताया जाता है, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सुचारू रूप से आपको लिखना है, याद करना है, रिवाइज करना है। और ये जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो इस चैनल से जुड़ सके। तो देखिए जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है इसमें 10वीं और 12वीं करवाई जाती है। अब 10वीं और 12वीं करवाने के लिए, 10वीं और 12वीं करने के लिए प्रवेश कैसे लेंगे, पंजीकरण कहाँ होगा? तो राजस्थान में टोटल 555 संदर्भ केंद्र हैं। उन संदर्भ केंद्रों पर जाना है और आपका पंजीकरण करवाना है। अब ये पंजीकरण होता कब है? ये एक तो होता है आपका मार्च अप्रैल में और एक होता है आपका अक्टूबर नवंबर में। 2 स्ट्रीम चलती है, स्ट्रीम फर्स्ट और स्ट्रीम सेकंड। यानी कि मार्च अप्रैल में फॉर्म खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर में भी फॉर्म भरे जाते हैं, पंजीकरण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पंजीकरण के लिए संदर्भ केंद्र कितने हैं? 555 संदर्भ केंद्र हैं। और इन 555 संदर्भ केंद्रों पर जाकर के और 2 बार, यानी कि एक तो मार्च अप्रैल में और एक है आपका अक्टूबर नवंबर में पंजीकरण करवाया जा सकता है। तो ये तो होगी पंजीकरण की बात। यानी कि 10वीं 12वीं करना है तो सबसे पहले पंजीकरण किया जाएगा। तो पंजीकरण कहाँ पे किया जाएगा? जो भी संदर्भ केंद्र बने हुए हैं वहाँ पे किया जाएगा। और साल में 2 बार ये जो है फॉर्म भरे जाते हैं आपके, मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में। अपने पंजीकरण करवा लिया। अब देखिए पंजीकरण करवाने जाएंगे तो प्रवेश के लिए जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? यानी कि 2 ही परीक्षा करवाई जाती है, 2 ही एग्जाम जो है 10वीं के और 12वीं के। ये जो 2 प्रकार की जो परीक्षा है, 2 प्रकार की जो शिक्षा है वो दी जाती है। तो 10वीं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और 12वीं के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? यानी कि कोई जो अभ्यर्थी है वो 10th क्लास के लिए पंजीकरण करवा रहा है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? या फिर कोई अभ्यर्थी जो है वो 12th क्लास के लिए अपना पंजीकरण करवा रहा है कि मेरे को 12th क्लास करनी है, तो उसके लिए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए 10वीं क्लास के लिए जो योग्यता है वो होनी चाहिए आपकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष।
उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई को ये काउंट की जाएगी कि 1 जुलाई तक जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष होनी चाहिए उसकी, तब उसको 10वीं क्लास में पंजीकरण उसका करवाया जाएगा। अधिकतम जो आयु है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था कि अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है। 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का कोई भी जा करके और पंजीकरण करवा सकता है, 10वीं और 12वीं कर सकता है। तो अधिकतम आयु तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम जो आयु है वो ध्यान में रखनी है। तो 10वीं के लिए तो न्यूनतम आयु है 14 वर्ष और 12वीं के लिए न्यूनतम आयु है 15 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अब जो है 10वीं क्लास में पंजीकरण करवा रहा है तो न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। इसके साथ में 9वीं कक्षा तक कोई भी कक्षा जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की है या फिर माध्यमिक कक्षा जो है अनुत्तीर्ण की है तो वह इस पंजीकरण के लिए योग्य है। अब जो है 12वीं के लिए माध्यमिक या हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हुई वह इसके लिए आपका योग्य है, एलिजिबल है। तो सबसे पहले क्या किया, पंजीकरण करवा लिया संदर्भ केंद्रों पर जाकर के, जो कि 2 बार फॉर्म खुलते हैं आपके, मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में। वहाँ पे जाने के बाद में अगर कोई 10वीं क्लास में पंजीकरण करवा रहा है तो उसके लिए योग्यता होनी चाहिए कि उसकी आयु 14 वर्ष होनी चाहिए और ये जो है 9वीं कक्षा तक कोई भी कक्षा जो है वह उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर अनुत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर माध्यमिक कक्षा जो है वह अनुत्तीर्ण की हुई हो, वह जाकर के यहाँ पे प्रवेश ले सकता है माध्यमिक स्तर में। उच्च माध्यमिक के लिए क्या है, न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और माध्यमिक या फिर कोई भी हाई स्कूल जो परीक्षा है वह उसकी उत्तीर्ण की हुई हो, वह जो है उच्च माध्यमिक में प्रवेश ले सकता है। तो पंजीकरण करवा लिया, पंजीकरण करवाए, उस समय अपन ने योग्यता है वो भी देख ली। अब प्रवेश की वैधता क्या है, जब प्रवेश मिल जाता है तो वह प्रवेश जो है 5 वर्ष तक मान्य रहेगा, यानी कि 5 वर्ष तक जो है प्रवेश मान्य रहेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा पास करने के लिए 9 अवसर दिए जाते हैं। कितने अवसर मिलते हैं? 9 अवसर मिलते हैं। यानी कि पंजीकरण करवाया, जब प्रवेश लिया तो वह विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी है, 5 साल के लिए मान्य है और 5 साल में वह 9 बार एग्जाम दे सकता है और 1 साल में 2 बार परीक्षा होती है। 1 साल में कितनी बार परीक्षा होती है? 2 बार परीक्षा होती है। पहली जो परीक्षा है वह तो होती है आपकी मार्च अप्रैल या मई में कभी भी हो सकती है। दूसरी परीक्षा लगती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। तो 1 साल में 2 बार परीक्षा लगती है। किसी भी परीक्षा में वह बैठ करके और अपनी परीक्षा जो है वह पास कर सकता है, 10वीं या 12वीं जो है पास कर सकता है। पहली बार अगर उसने पास नहीं की तो उसको दूसरा मौका मिलता है, दूसरी बार भी उससे पास नहीं हुई तो तीसरा मौका मिलता है। इस प्रकार उसको 9 मौके मिलते हैं, 9 अवसर मिलते हैं 5 साल में। और सबसे रुचिपूर्ण बात यह है, अगर फिर भी वह पास नहीं कर पाता है इन 5 सालों में तो उसको दोबारा पंजीकरण जो है वह करवाना पड़ता है, यानी कि दोबारा भी वह पंजीकरण करवा सकता है, दोबारा प्रवेश ले सकता है। आंशिक प्रवेश, देखिए 10वीं क्लास या फिर 12वीं क्लास या फिर इनके समकक्ष कोई भी जो क्लास है जो उत्तीर्ण की हुई हो तो वह विद्यार्थी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए 1 या 1 से अधिक मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में पंजीयन करवा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि किसी ने अगर 10वीं कर रखी है या मान लो किसी ने अगर अपनी 12वीं कर रखी है और वह बच्चा यह चाहता है कि मेरे जो सब्जेक्ट हैं, 10वीं क्लास वाला तो क्या चाहेगा कि मेरे जो 10वीं क्लास के जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरे कम नंबर आए हुए हैं, तो उन सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाना है तो वह नंबर बढ़ा सकता है, अपनी जो शैक्षिक योग्यता है उसको बढ़ा सकता है। मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट में अपने नंबर बढ़वा सकता है। यहाँ पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में प्रवेश ले सकता है, अपने कोई भी 4 सब्जेक्ट है उन 4 सब्जेक्ट में अपने नंबर है बढ़वा सकता है। कैसे? परीक्षा देनी होगी उसको और फिर उसके नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। 12th क्लास का जो बच्चा है वह अपनी 12th क्लास में कोई भी 4 सब्जेक्ट में, मिनिमम तो 1 है और मैक्सिमम 4 है, किसी भी 4 सब्जेक्ट में अपने नंबर बढ़वा सकता है। नंबर बढ़वाने के लिए यानी कि शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं ये 10वीं और 12वीं क्लास के अभ्यर्थी। इनको भी 5 वर्ष में 9 अवसर दिए जाते हैं और उत्तीर्ण होने पर केवल अंक तालिका दी जाती है, इनको प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते क्योंकि प्रमाण पत्र तो इनके पास है ही पहले से, भाई 10वीं और 12वीं तो इन्होंने पास कर रखी ही है, इनको तो अपने सब्जेक्ट में कुछ नंबर बढ़ाने हैं, तो इनको जो जिस सब्जेक्ट में इनके नंबर बढ़ेंगे वो जो है इनको अंक तालिका दी जाएगी।
इनको प्रमाण पत्र नहीं दी जाएगी। ये वो अभ्यर्थी हैं जो 10वीं और 12वीं पास कर रखी है और अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी हैं, वो भी आंशिक प्रवेश ले सकते हैं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में। और जिन्होंने 10वीं और 12वीं बिल्कुल नहीं कर रखी, जो बहुत दूर हैं शिक्षा से, काफ़ी साल हो गए पढ़ाई को छोड़े हुए, वो पूर्ण प्रवेश ले सकते हैं। और पूर्ण प्रवेश के लिए पंजीकरण कहाँ करवाना है, प्रवेश के लिए योग्यता क्या है, ये बातें अपन ने पढ़ ली है। अब देखिए, पूर्ण प्रवेश जब ले लिया जाता है, उसके बाद में इनको पाठ्यक्रम दिखाया जाता है बच्चों को। जो 10वीं क्लास में एडमिशन लेता है, उसको तो सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं, जिनमें से 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है, इसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं। ये 7 सब्जेक्ट जो हैं, ये भाषाएं होती हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है। इस प्रकार से ये जो भाषाएं हैं, वह होती है आपकी इनमें ग्रुप ए में। और ग्रुप बी जो है, इसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, विज्ञान, गणित, इस प्रकार से जो है आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? टोटल सब्जेक्ट हो गए 17। तो इन 17 में से और कोई भी जो 5 सब्जेक्ट हैं वो चुनने होते हैं 10वीं क्लास के अभ्यर्थी को। 12वीं क्लास के जो अभ्यर्थी हैं, इनकी अगर अपन बात करते हैं, यानी कि किसी ने अगर 12वीं क्लास के लिए एडमिशन लिया है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में, तो उसको भी ग्रुप ए है, इसमें 4 सब्जेक्ट, और ग्रुप बी है, इसमें 17 सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं। इनमें से उनको चयन करना पड़ता है, यानी कि टोटल जो 21 सब्जेक्ट हैं, इन 21 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज करने होते हैं, 5 सब्जेक्टों का चयन करना होता है। और 10वीं क्लास के जो अभ्यर्थी हैं, इनको 17 में से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो चुनने होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि ग्रुप ए में तो है 7 सब्जेक्ट, ग्रुप बी में है 10 सब्जेक्ट, टोटल हो गए 17 सब्जेक्ट। 17 में से कोई भी 5 सब्जेक्ट हैं वो चुन सकता है। और इसी प्रकार से जो 12वीं का अभ्यर्थी है, उसको ग्रुप ए में तो 4 सब्जेक्ट और ग्रुप बी में 17 सब्जेक्ट, इनमें से टोटल जो हो गए 21, इनमें से जो है 5 सब्जेक्ट वह चुन सकता है। अब देखिए क्या होता है आगे, कि कक्षा 10वीं हेतु 17 में से कुल 5 विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो 5 विषय जो है कम से कम उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, इसलिए जो अभ्यर्थी है 5 सब्जेक्ट का चयन कर सकता है मिनिमम। 5 विषय का चयन कैसे करेगा? ग्रुप ए में से 1 या फिर 2 सब्जेक्ट जो है वो ले सकता है। और ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, ये आपकी भाषा होगी कोई न कोई, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, सिंधी, गुजराती, पंजाबी, कोई भी जो भाषा है हो सकती है। तो 2 भाषा जो है वह चयन कर सकता है। तो 2 सब्जेक्ट तो ये हो गई, अगर 1 का चयन करेगा तो 1 हो गया, और 2 का चयन करेगा तो 2 हो गया। बच गया फिर वो आपका ग्रुप बी। उस ग्रुप बी में से जो आपके सब्जेक्ट हैं बाकी के, कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? बाकी के ग्रुप बी में आपके हैं, इसमें ग्रुप ए में, इस ग्रुप ए में तो हैं आपके 7 सब्जेक्ट, और ग्रुप बी में है आपके 10 सब्जेक्ट। तो इन 10 सब्जेक्ट में से आपके जो है कोई भी सब्जेक्ट जो है वह चयन कर सकता है। बात समझ में आ गई होगी आपको आराम से, कि 10वीं क्लास का जो बच्चा है उसको 17 सब्जेक्ट मिलते हैं टोटल, जिसमें से ग्रुप ए में उसको 7 सब्जेक्ट दिखाए जाते हैं, ग्रुप बी में उसको 10 सब्जेक्ट मिलते हैं। इन 7 में से कोई भी 1 या 2 सब्जेक्ट ले सकता है, 10 में से फिर जो बच गए वो ले सकता है। मैक्सिमम जो है वह 7 है, लेकिन जो मिनिमम है पास होने के लिए वो 5 सब्जेक्ट हैं। कक्षा 12वीं का जो बच्चा है वह 21 में से कुल 5 सब्जेक्ट जो हैं वह उत्तीर्ण करना उनको अनिवार्य है। अब 5 सब्जेक्ट है वह कैसे लेगा? ग्रुप ए में से 1 या फिर 2 ले सकता है, वही बात है सेम। और ग्रुप बी में से चुन सकता है बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो। ग्रुप ए में जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उनको ग्रुप ए में कितने सब्जेक्ट मिलते हैं? उनको ग्रुप ए में मिलते हैं 4 सब्जेक्ट, ये भाषा होती है। ग्रुप बी में इनको मिलते हैं 17 सब्जेक्ट। तो 17 और 4 कितने हो गए? 21 सब्जेक्ट हो गए टोटल। तो इन 21 में से 5 का चयन करना होता है इनको। और 5 का चयन किस प्रकार से करते हैं ये आपको ध्यान में रखना ही है, कि भाषा तो लेनी ही लेनी है, 1 या 2 कोई भी। उसके बाद में जो बच गए वो ग्रुप बी से ले सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थी अधिकतम 7 विषयों का चयन कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। 5 में तो पास होना जरूरी ही है, मैक्सिमम जो है वो 7 सब्जेक्ट है। तो मिनिमम कितने हो गए? मिनिमम तो हो गए आपको 5 सब्जेक्ट, और मैक्सिमम हो गए आपके 7 सब्जेक्ट। पुनः प्रवेश, यदि 5 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उत्तीर्ण नहीं कर सके तो पुनः पंजीकरण करवाया जा सकता है। ये बातें अपन ने पढ़ ली है पहले ही, कि पुनः प्रवेश भी कर सकते हैं, यानी कि 5 साल में इनको 9 अवसर मिलते हैं। 5 साल में 9 अवसरों में भी ये 10वीं और 12वीं अगर नहीं कर पाए तो इनको पुनः प्रवेश दिया जा सकता है, पुनः इनका पंजीकरण करवाया जा सकता है। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम होता है एक, पीसीपी, यानी कि पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम।
पीसीपी कार्यक्रम होता है एक, ये 15 दिवसीय प्रोग्राम है जो 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलता है। इसमें क्या होता है, ये जो कक्षा 10 और कक्षा 12 की स्ट्रीम फर्स्ट की जो अभ्यर्थी है, इनके अध्ययन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विषय विशेषज्ञों का कार्यक्रम होता है। यानी कि विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो इस प्रोग्राम में इसमें आते हैं। और एक बात और है रोचकपूर्ण कि पीसीपी में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 10% सत्रांक देय है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भाग लेने से ही इनको 10% जो अंक है वो तो यहाँ भाग लेने से ही मिल जाते हैं। 10वीं और 12वीं में प्रायोगिक और सैद्धांतिक अलग अलग 33% लाना अनिवार्य है। अगर किसी के 33% आ जाएंगे सैद्धांतिक यानी कि इसमें थ्योरी में, और प्रायोगिक यानी कि उसके प्रैक्टिकल में 33% अगर उसके आगे तो वह पास हो गया। अब ये जो सैद्धांतिक के जो 33% है, इस 33% में से 10% तो इनको इस प्रोग्राम में भाग लेने से ही मिल जाएंगे। तो ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इन बच्चों के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसमें अगर वो भाग लेंगे तो भाग लेने से ही इनके जो सैद्धांतिक है, इन सैद्धांतिक में 10% जो है ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। तो फिर इनके जो है 22% ही इनको लाने पड़ेंगे, सॉरी जो आपको जो है 23% जो है वो ही लाने पड़ेंगे इनको। अब बात करते हैं अपन क्रेडिट स्थानांतरण की। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम उत्तीर्ण 2 सब्जेक्ट व राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अधिकतम 4 सब्जेक्ट में क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ ले सकता है। अपन को इस क्रेडिट स्थानांतरण में ये जो संख्या है यह ध्यान में रखनी है कि किसी भी बोर्ड से अगर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी है तो वह 2 सब्जेक्ट में, और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी है वह 4 सब्जेक्ट में क्रेडिट स्थानांतरण कर सकता है, अपने अंक बढ़वा सकता है। यह क्रेडिट स्थानांतरण है। तो अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड है वहां से अगर कोई अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी है तो वह तो 2 सब्जेक्ट में, और जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, वह 4 सब्जेक्ट में क्रेडिट स्थानांतरण करवा सकता है। तो क्रेडिट स्थानांतरण क्या है ये ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट किया जाता है विषय विशेषज्ञ के साथ अभ्यर्थियों का, और इसमें भाग लेने पर ही 10% जो है सत्रांक इनको दे दिया जाता है। सैद्धांतिक में इनको पास होने के लिए जो है 33% अंक चाहिए, जिसमें प्रायोगिक में 33% चाहिए, और जो आपका जो सैद्धांतिक है इसमें भी 33% चाहिए। प्रोत्साहन पुरस्कार, देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, यहाँ से जो भी 10वीं और 12वीं करता है तो उनको एक प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। इनमें जो भी टॉपर होते हैं इन टॉपरों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं में सर्वाधिक अंक न्यूनतम है 60%, ध्यान में रखना है। न्यूनतम तो कितने हैं 60%, और मैक्सिमम जो है वो कितने भी हो सकते हैं, प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दिया जाता है क्या, यह है प्रोत्साहन पुरस्कार। इस प्रोत्साहन पुरस्कार का नाम है एकलव्य और मीरा पुरस्कार। देखिए जो एकलव्य पुरस्कार है यह लड़कों को दिया जाता है, और ये जो मीरा पुरस्कार है यह लड़कियों को दिया जाता है। लड़कियों को जो पुरस्कार दिया जाता है उनको अपन बोलते हैं मीरा पुरस्कार, लड़कों को जो पुरस्कार दिया जाता है उनको अपन बोलते हैं एकलव्य पुरस्कार। अब ये जो पुरस्कार है इनको तीनों के तीनों स्तर है इन पे दिया जाता है। आपका राज्य स्तर पर भी मिलता है इनको, जिला स्तर पर भी मिलता है, और खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर भी इनको मिलता है। अगर राज्य स्तर पर कोई भी लड़का जो है वह 10वीं क्लास में टॉप आया है तो उसको 21,000 रुपये मिलते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि राज्य स्तर पर कोई भी लड़का अगर टॉपर आया है तो उसको 21,000 रुपये दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। उसको मिलता है एकलव्य पुरस्कार, क्योंकि लड़का है तो लड़के को एकलव्य पुरस्कार ही मिलेगा। अगर राज्य स्तर पर कोई लड़की टॉपर आई है तो उसको मेरा पुरस्कार मिलता है। अगर वह फर्स्ट आई है तो उसको 21,000 रुपये मिलेंगे। और इसी प्रकार से जो लड़के और लड़की हैं अगर ये सेकंड आते हैं तो इनको 11,000 रुपये मिलते हैं। अगर लड़का है उसको सेकंड आता है तो उसको 11,000 रुपये मिलते हैं, लड़की को भी 11,000 रुपये मिलते हैं। तो राज्य स्तर पर जो है टोटल कितने पुरस्कार हो गए, तो राज्य स्तर पर टोटल 4 पुरस्कार हो गए। कैसे, देखिए फर्स्ट स्थान आएगा एक लड़के का और फर्स्ट स्थान आएगा एक लड़की का, यानी कि लड़के और लड़की दोनों को दिया जाएगा ये फर्स्ट पुरस्कार राज्य स्तर पर। इसी प्रकार से सेकंड स्थान पर जो लड़का आया है उसको और सेकंड स्थान पर जो लड़की आई है उसको भी पुरस्कार दिए जाएंगे। तो 2 पुरस्कार तो ये हो गए यहाँ पे, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को, और यहाँ पर भी सेकंड स्थान पर आने वाले लड़के और लड़की को, यानी कि टोटल जो है 4 अभ्यर्थी हो गए राज्य स्तर पर। इसी प्रकार से जिला स्तर पर भी टोटल 4 अभ्यर्थी होंगे, यानी कि जिला स्तर पर जो भी फर्स्ट आएगा
जो लड़का, उसको तो एकलव्य पुरस्कार मिलेगा 11,000 रुपये का, और जिला स्तर पर जो लड़की फर्स्ट आएगी उसको मेरा पुरस्कार मिलेगा 11,000 रुपये का। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जो सेकंड आएगा उस लड़के को तो मिलेगा एकलव्य पुरस्कार, और जिला स्तर पर जो सेकंड आएगा उस लड़की को मिलेंगे मेरा पुरस्कार। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कितने हो गए, टोटल 4 अभ्यर्थी हो गए। इसी प्रकार से खंड स्तर पर दिए जाते हैं, जो फर्स्ट आते हैं लड़के और लड़की उनको 5100 रुपये, और जो सेकंड आते हैं लड़का और लड़की उनको 3100 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि 4 अभ्यर्थी यहाँ पे हो गए, यानी कि प्रत्येक स्तर पर 4-4 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। ये बात है आपकी 10वीं क्लास की। इसी प्रकार से आपकी जो 12वीं क्लास है, इस 12वीं क्लास में भी सेम यही पोजीशन है। देखिए 21,000 रुपये हैं फर्स्ट आने वाले पर, और 11,000 रुपये हैं सेकंड आने पर। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जो फर्स्ट आता है उसको 11,000 रुपये, सेकंड आता है उसको 5100 रुपये, खंड स्तर पर जो फर्स्ट आता है उसको 5100 रुपये, और जो सेकंड आता है उसको 3100 रुपये। यहाँ पर भी कितने कितने अभ्यर्थी हो गए, 4 अभ्यर्थी हो गए। ये 2 अभ्यर्थी ये हैं और 2 अभ्यर्थी ये हैं। इसी प्रकार से 2 अभ्यर्थी ये हैं और 2 अभ्यर्थी ये हैं, 4 अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर भी 2 अभ्यर्थी हैं, टोटल 4 अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। यानी कि हर स्तर पर 4 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर कुल 4 अभ्यर्थियों को पुरस्कार मिलता है। क्रेडिट स्थानांतरण अभ्यर्थी जो है इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो प्रोत्साहन पुरस्कार है, एकलव्य पुरस्कार और मेरा पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार लड़के को दिया जाता है, मेरा पुरस्कार लड़की को दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो ध्यान में हो जाएगा ना आपका 10वीं क्लास का, तो 12वीं क्लास का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है दोनों का दोनों। अब अपन पढ़ते हैं आगे। देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है इसके अनुभाग जो हैं वह है टोटल 9 अनुभाग है। एक अनुभाग है आपका अकादमी अनुभाग, एक है आपका परीक्षा अनुभाग, एक है आपका प्रकाशन अनुभाग, और एक है प्रशासन अनुभाग। इसके अलावा है एक लेखा अनुभाग, एक है विद्यार्थी सेवा केंद्र, एक है गोपनीय अनुभाग, और एक है संस्थापन, और एक है मूल्यांकन अनुभाग। तो ये जो 9 अनुभाग है, 9 जो विभाग है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इनके नाम ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का अनुभाग नहीं है। तो ये जो 9 है ये आपको ध्यान में रखने हैं। अकादमी की परीक्षा, परीक्षा का प्रकाशन और प्रशासन, फिर है लेखा किसका, विद्यार्थी का, लेखा जो है विद्यार्थी का वह है गोपनीय, और संस्थापन मूल्यांकन। ये बार बार आप रिवाइज करोगे तो ये ध्यान में रह जाएंगे, याद रह जाएंगे। तो यहाँ तक का जो है अपना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो पार्ट है वह कंप्लीट होता है। देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है वह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि ये जो है एक आप अपने आप में 10वीं और 12वीं को जो है दोबारा करवाने का एक मौका देती है। जिन्होंने भी किसी न किसी वजह से 10वीं और 12वीं नहीं की है, किसी न किसी वजह से जो पिछड़ गए हैं, उनको 10वीं और 12वीं करने का जो है मौका दिया जाता है इसके द्वारा। और बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं, 9 अवसर मिलते हैं 5 साल में। एक साल में 2 बार परीक्षा होती है, दोनों परीक्षा में भाग ले सकते हैं। फिर भी फेल हो गए तो दूसरी साल में भाग ले सकते हैं, तीसरी साल भाग ले सकते हैं। इस प्रकार से 5 साल में 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। तो आसानी से जो है 10वीं और 12वीं कर सकते हैं। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। धन्यवाद।